प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो से आगे क्लास 12th का वीडियो नंबर 4। यहाँ तक पिछले वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूँ कि दो आवेश अगर स्थित हैं, ठीक है, टू चार्जेज आर प्लेस्ड, ठीक है, दो चार्जेज रखे हुए हैं +Q1 और -Q2, ठीक है। तो इन इन आवेशों के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे पता करी जाती है। अब बात आती है कि इसकी टोटल वैल्यू यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर निकालनी है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आप सिंपल अगर भाषा में आपको बताएं कि जहाँ भी विपरीत लगें, जहाँ भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशा परस्पर कैसी हो, विपरीत हो, एक इधर है एक इधर है, तो रिजल्टेंट जो हो जाता है वो इनके अंतर के बराबर होता है। अंतर का मतलब ये है कि जो भी बड़ा हो उसमें से उसको घटा दिया जाए, ठीक है। और डायरेक्शन जो होती है वो बड़े वाले मान की दिशा में हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों जहाँ भी विपरीत रखे हुए हैं, जैसे पहले और थर्ड में ये दोनों केसेस एक दूसरे के समान दिखाई दे रहे हैं, तो ये दोनों में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, E1 डिफरेंस E2 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करें बीच वाले पॉइंट पे, तो बीच वाले के लिए क्या है, अगर समान डायरेक्शन में दे रखा है तो दोनों को प्लस करके लिख दो। E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2 के बराबर ये डायरेक्शंस आ जाएंगी, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा, परिणामी जहाँ पूछा जाए दो आवेशों का तो वो इसी तरह से निकाला जाएगा। अगर उनके बीच में कोई कोण थीटा बनना होगा, ठीक है, जैसे निरक्षीय स्थिति वाला केस है ना, या कोई एंगल दे रखा हो तो उसके लिए अलग फार्मूला, उसमें तो आपका सदिशों के समांतर चतुर्भुज का नियम लगता है, ठीक है। तो वो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा यहाँ पर। और इसी के बारे में हम आवेशों के बारे में चूंकि चर्चा कर रहे हैं इसलिए आवेशों के ऊपर फोकस रखेंगे। अब अगेन यहाँ पर देखते हैं, अब देखो +Q1 अगर लिया जाए और इसको पहले ऊपर वाले में माइनस ले चुके हैं इसलिए इसको भी +Q ले लिया जाए, ठीक है। अब इन दोनों के कारण देखो उसी तरह से तीन भाग देखेंगे, इधर, बीच में और इसके इस तरफ, यानी फर्स्ट भाग इस तरफ है, सेकंड बीच में मान लो और थर्ड वाला इस तरफ मान लो, ठीक है। ये ऊपर वाला सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ऊपर वाले सेक्शन में बस हमने ये देखा कि इनके मान किस तरीके से निकलेंगे। फर्स्ट सेकंड वाले में देखिए, जब दोनों आवेश कैसे हैं, धनात्मक रखे हुए हैं, तो इस बिंदु पर अगर आप चर्चा करें तो उसी तरह से E1 इसके कारण प्लस से दूर, ठीक है भाई, दूर के लिए डायरेक्शन ये हो गई, E1 इस तरफ हो गया, +Q2 ये भी +Q, तो इससे भी दूर, ठीक है ना, तो इसकी भी उससे दूर। अब आया समझ में आपकी में, ठीक है। तो रिजल्टेंट अब क्या होगा, अभी E1 E2 क्या होगा, समान दिशा में के विपरीत में, दोनों का सेम डायरेक्शन में है, तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट E1 प्लस E2, ठीक है। बीच की बात की जाए, बीच की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो +Q1 के कारण डायरेक्शन दूर, E1 इस तरफ, +Q2 के कारण दूर, दूर के कारण इसकी इस डायरेक्शन इस तरफ। अरे भाई दूर के लिए दिशा इसी तरफ तो बनाओगे कि ऊपर ले आओगे, ऊपर थोड़ी ना, लाइन तो एक खींच रखी है, इसी लाइन पे तो इंडिकेट करेंगे ये डिस्टेंस। अब क्या है, ये दोनों कैसे हैं, इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, परस्पर विपरीत हैं, तो क्या लगाओगे, E इक्वल्स टू E1 डिफरेंस E2। समझ में आया। अब यहाँ पर कुछ ऐसी बात नहीं है कि आपको कुछ समझ में ना आए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, फिर से एक लाइन खींच लीजिए, उसमें डायरेक्शन शो कीजिए, +Q2 से दूर, Q2 के कारण E2 है, ठीक है। अब +Q1 के कारण E1 है, वो भी इससे दूर, E1 की डायरेक्शन भी इससे दूर, दोनों की डायरेक्शन दूर बनी उस रेखा पर दिखा रही है। परिणामी कितना हो जाएगा, E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, ठीक है। वेक्टर और निशान लगाया जाता है, तो वेक्टर वाली कहानी आपको सब इकट्ठी करके बता देंगे, ठीक है। अभी तो केवल आपको डायरेक्शंस मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, थर्ड वन देखें, अब क्या करें बताओ, दोनों माइनस कर लें, माइनस कर लेते हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस, तीन सेक्शन बना लें। इन तीन तरह की कंडीशन पूछी जा सकती है और कोई चौथी नहीं आएगी, ठीक है। अब क्या करें, ये केवल हम दो चार्जों के बारे में बात करें, आवेश तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आवेश बढ़ते आएंगे कॉम्प्लिकेटिविटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब चलो, अब क्या है, माइनस की ओर, माइनस की ओर भाई, इसकी ओर हो गया E1, Q2 के कारण E2 माइनस की ओर, इसकी दिशा भी इसकी तरफ, ठीक है। ये किसको डिपेंड करता है, ये किसकी इसका इसका ये तीर किसकी तरफ छोड़ा गया है, Q2 की तरफ छोड़ा गया है। आया समझ में, ऐसे समझ लो। तो E की वैल्यू कितनी हो गई, दोनों की दिशा सेम है, E1 प्लस E2। अब बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए बेटा, है ना। अब यहाँ पर बिल्कुल मध्य में बात करें तो माइनस की ओर E1 इस तरफ, इधर Q2 की दिशा माइनस की ओर E2 इस तरफ। ओके, दोनों कैसे हैं परस्पर, दोनों की दिशा कैसी है परस्पर विपरीत, विपरीत का मतलब माइनस डिफरेंस, E1 डिफरेंस E2, डिफरेंस का मतलब घटा देना है, ठीक है, माइनस करना है। अब वैल्यू जिसकी आएगी जो संख्या बड़ी है, दिशा उसकी आएगी जो संख्या बड़ी है, ठीक है। इधर बात की जाए थर्ड वाले सेक्शन में, थर्ड वाले सेक्शन में भी वही -Q2 की ओर,
तो E2 की डायरेक्शन इधर, E1 की डायरेक्शन Q1 की तरफ, Q1 इधर दिशा में इस रेखा के अनुदिश चल रहे हैं, दोनों की दिशा कैसी हैं, एक समान है, तो क्या कर दो E1 प्लस E2। ठीक है, चौथा ये इस तरह से 3 सेक्शन आपके ये कंप्लीट हुए। अब ये चौथा वाला जो पार्ट है ये आप अपने आप बनाइएगा भाई। ठीक है, मैं अब उसको कर देता हूँ माइनस, ये माइनस Q1 है और ये प्लस Q2 है। ठीक है, ये बताइए कमेंट करके कि इसके डायरेक्शंस आप लोग कर पाए या नहीं कर पाए, या मुझे कमेंट कीजिए, तब मैं आगे आपको और बताता हूँ। ठीक है भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, तुम्हारे बिना मोटिवेशन के मुझे मज़ा नहीं आता। ये उसके लिए नहीं कर रहे हैं कि सब्सक्राइबर बढ़ जाएं या लाइक हो जाए, ये केवल इसलिए है कि बच्चे थोड़ा मुझसे कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, ये मेरा प्रयास थोड़ा सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, आप रिप्लाई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।